हम अपना ये रीजनिंग वीडियो टेस्ट यहीं पर शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले रीजनिंग टेस्ट के पहले निर्देश को हम पढ़ते हैं। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, संख्या, आकृति को चुनिए। पहले कहता है धागा, कपड़ा, तो तार से क्या बनेगा। अब देखिए धागे से कपड़ा बनता है, तो तार से क्या बनेगा। तार से रस्सी भी बनती है, छन्नी भी बात सही है, तार से बनती है। ये जाली यहां पर आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि देखिए धागे से कपड़ा यानी एक फैली हुई चीज बन रही है, तो तार से जाली बन रही है। छन्नी एक अलग जो है विकल्प है, लेकिन जाली कपड़े की तरह होती है, इसलिए तार से जाली बनेगी। आगे देखिए कैंची से कपड़ा काटा जाता है, तो यहां पर देखिए पत्थर, ग्राइंडर, छुरी, पत्थर लगभग मिलते जुलते हैं। बंदूक से शिकार होता है, लेकिन देखिए बी में दिया गया है कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है, तो यही इसमें सही सूट करता है। कैंची से यदि कपड़ा काटा जाता है तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, LJK अनुपात रेशियो KKI CIA अनुपात वट। यानी देखिए यहां पर क्या किया गया है, KL देखिए, तो यहां से हम क्या करेंगे BC, देखिए BC, तो देखिए B इसमें भी है, B इसमें भी है और किसी में नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, JK यानी इधर चला गया है JK, तो हम जाएंगे IJ, तो देखिए IJ, तो J आ गया BJ। अब देखिए BJ इसमें है और किसी में नहीं है, तो आगे क्यों जाएंगे हम, हमारा आंसर A इसमें आता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, EF, तो हम आगे करते हैं FG। इसका मतलब G के नाम पर ही हमारे दो ऑप्शन यहां पर कट हो जाते हैं। ये देखिए दो ऑप्शन हमारे पास C और D रह जाते हैं। अब देखिए GHI एक छोड़कर आगे, तो HIJ एक छोड़कर हम आगे चले जाते हैं। GJ, तो GJ दोनों में है नीचे C और D। अब देखिए GHI ये किया हुआ है। अब देखिए IJKL दो छोड़ दिए, IJKL, तो हम यहां जाएंगे JKLM, तो देखिए M किस में है, M C में नहीं है, M D में है, तो D हमारा यहां पर आंसर होगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, DRIVE ड्राइव को क्या किया गया है, D को यानी पहले नंबर पे जो है उसको 3 नंबर पे डाल दिया गया है, और यहां देखिए पहले नंबर को हम 3 नंबर पे डाल देंगे। 3 नंबर पे देखिए किसमें, यानी B को 3 नंबर पे डालेंगे, तो B 3 नंबर पे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी C ऑप्शन आउट। अब देखिए अगले में क्या किया है, R को देखिए 4 नंबर पे डाला गया है, तो सेकंड को हम E को 4 नंबर पे डाल देते हैं। 4 नंबर पे देखते हैं किस किस में है, एक तो 4 नंबर पे इसमें है, और 4 नंबर पे देखिए R जो है 4 नंबर पे हमें चाहिए, ये 4 नंबर पे है, तो E हमें 4 नंबर पे चाहिए, तो E देखिए 4 नंबर पे इसमें है, ये कट ही चुका है, तो हमारा आंसर जो है सीधा ही B इसमें हमें आंसर मिल जाता है। देखिए स्टूडेंट्स करके देख सकते हैं आप, जैसे I है तो I को 2 नंबर पे डाला गया है, तो यहाँ देखिए G को 2 नंबर पे डाला गया है, तो G 2 नंबर पे इसी में है। इसी तरह देखिए V को 5 नंबर पे डाला गया है, तो हम U को देखते हैं 5 नंबर पे किस में डाला गया है, 5 नंबर पे इसी में डाला गया है, तो हमारा आंसर B आ चुका है, आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 49, 49, 81, 64 वट, तो देखिए यहाँ 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 7 की पावर 2, और ये है 9 का स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। अगर 7 के बाद 9 का स्क्वायर आया, तो देखिए 1 का गैप है, 7, 8, 9, तो 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर छोड़ दीजिए, 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100, तो देखिए B हमें आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, 371, 371, 150,
तो 468 अनुपात वट, यानी 371 अनुपात 150 समानुपात 468 अनुपात 1 अनुपात वट। तो देखिए यहाँ पर हर प्रत्याशी जो है भ्रमित हो जाता है कि इसमें क्या किया गया है। 371 और 150 का तो कोई संबंध ही नहीं बनता और वास्तव में बनता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो तर्क शक्ति के क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो अपनी थिंकिंग रखकर यहाँ कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने अपनी और टेस्ट सीरीज में आपको बताया है, इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ भी सोच यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है स्टूडेंट्स, 371 में से 150 को घटाया है, 150 को यहाँ घटाया है तो क्या बचता है, 1 2 2 221। तो देखिए 468 जो है, अगर उसमें से हम 221 को घटाते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों में यही तो डिफरेंस है 221 का, तो मैं 221 को इसमें घटाता हूं तो 8 में से 1 गया 7 और 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। देखिए सेम डिफरेंस रखने के लिए हम 221 को इसमें से घटाते तो 247 हमें मिलता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया। स्टूडेंट सोच भी नहीं सकता कोई कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है किस किस तरह की सोच इन प्रश्नों में रखी जा सकती है। देखिए यहाँ पर कैसे इन दोनों का डिफरेंस जो है अगले में भी बना दिया गया है, तो इसलिए हमारा आंसर ए इसमें आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए 42, ठीक है 42, अब ये 31, अब ये यहाँ पर हम देखते हैं 42 अनुपात 31, तो 42 को किसी न किसी संख्या से भाग जाता है, यानी 2 से भी जाता है, 21 से भी जाता है, और भी 7 42, यानी ये सभी के टेबल में आता है, लेकिन 31 किसी भी टेबल में नहीं आता। अब यहाँ पर रेशियो में हम कुछ भी सोच सकते हैं, ये इतने से जाता है, इसने नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हम ये सोचें कि ये किसी न किसी से भाग जाता है और ये बाद वाला किसी से भाग नहीं जाता। तो इसी तरह की संख्या यहाँ नीचे कोई दी होगी। देखिए ये यहाँ पर बाद वाला भाग जा रहा है, आगे वाला तो नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए बाद वाला भाग जा रहा है, आगे वाला तो नहीं जा रहा है। यहाँ 53, यहाँ देखिए यहाँ 53 को किसी से भी भाग नहीं जा रहा है, लेकिन अपने में तो हमें पहले वाले को तो भाग जाना चाहिए, और 46 को भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ देखें 64 में किसी न किसी से भाग जा रहा है, लेकिन 79 को किसी से भी भाग नहीं जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा इसी टाइप का पेयर हमें प्राप्त होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न आकृतियों में ये आकृति दी गई है, फिर इसको देखिए यहां से ऐसे बीचों बीच काटा गया है। अब हमें ये आकृति मिली है और कहता है अगर इस आकृति से ये आकृति काटने के बाद, ऐसे काटने के बाद बनती है, तो इससे क्या बनेगी। तो ठीक है, इसको भी हम बीचों बीच काट देते हैं। ये देखिए इसको ऐसे बीचों बीच हम काट देते हैं। तो इसको बीचों बीच जैसे ही हम ऐसे काटते हैं तो देखिए ये नीचे की आकृति हमें मिलती है यहाँ, और नीचे वाली हम रख लेते हैं क्योंकि देखिए इसमें नीचे वाली रखी हुई है, और ऊपर वाली को हटा देते हैं, ऊपर वाली हट जाती है। अगर ऊपर वाली हट जाती है तो नीचे वाली देखिए यहाँ तो रह रही है, लेकिन वो नहीं है, हमें चाहिए नीचे वाला। तो नीचे वाला देखिए यहाँ पर हमें अगर सी ऑप्शन में जाते हैं, डी ऑप्शन में जाते हैं, तो डी ऑप्शन में हमें हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर मिलता है। देखिए ये हमारा आंसर इसमें बनता है अगर हम इसको काटते हैं। अगली आकृति देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर है, ये इसकी अपोजिट रखी गई है। तो इसी तरह से इसकी अपोजिट आकृति जो है अगर हम देखते हैं तो इनमें कौन सी है, देखिए यही वाली तो है। इसकी चोंच को देखिए, ये इसी की सीरीज पे रखी गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो यही आंसर होगा। बी आंसर जो है इसमें बिल्कुल सेट आंसर है, बाकी आंसर इसमें सही नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही ADHM अनुपात ZWSN समानुपात CFJO अनुपात वट यहाँ पर हमें चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, A का Z, D का W, H का S, M का N। तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है ABCD में पहले नंबर से A शुरू होता है और आखिरी से Z।
आगे से डी का 4 नंबर है तो पीछे से डब्ल्यू का। इसी तरह से आगे से एच का जो नंबर है बीसीडी में, पीछे से एस का है। तो वही काम किया गया है। सी का नंबर 1 है तो पीछे से एक्स का नंबर 1 है। देखिए, और यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक्स पहला किसी में नहीं है सिवाय सी के, तो हमारा आंसर यही सी इसमें हमारा आंसर होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहता है निर्देश में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आकृति को सुनिए। तो देखिए यहां कहता है तालाब और झील दोनों एक जैसे होते हैं, पिस्तौल और बंदूक दोनों एक जैसे होते हैं, कार और बस हाँ सवारी के काम होते आते दोनों गाड़ियां होती हैं, लेकिन चर्च और स्मारक का यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए यहाँ इसी संबंध तो है लेकिन इसी तरह का संबंध होना चाहिए, तो डी इसमें हमारा आंसर आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, परिश्रमी, गौरवपूर्ण, असहमत और समर्पित, ये देखिए सभी विशेषण हैं। परिश्रमी किसी भी व्यक्ति का एक गुण है तो विशेषण है, गौरवपूर्ण भी एक गुण है और समर्पित भी एक गुण है, लेकिन असहमति गुण नहीं है। तो डी हमारा इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ए डी जी जे, यानी यहां 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और कहता है इन चारों में से कोई एक अलग है वो छांटिए। तो पहले को देखते हैं, ए बी सी डी 2 का गैप, ई एफ जी 2 का गैप, एच आई जे 2 का गैप। यहां देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी 2 का गैप है, बी डब्ल्यू एक्स, लेकिन यहां पर 1 का गैप है तो ये अलग सा हो गया। देखिए अब उसके बाद आते हैं एन ओ पी क्यू 2 का गैप, आर एस टी 2 का गैप, यू वी, ये बिल्कुल बी और सी एक जैसे हैं। ये देखिए बी और सी में एक जैसा गैप हमें मिला है। इसी तरह सी डी ई एफ 2 का गैप, जी एच आई 2 का गैप, जे के 1 का गैप। तो देखिए इन तीनों में यानी बी डी और सी, इन तीनों में लास्ट वाला गैप 1 का है, लेकिन इसमें सारे गैप 2 के हैं, इसलिए हमारा आंसर इसमें ए आंसर होगा। इसके बाद में अगला देखिए स्टूडेंट्स 64 देखिए, अगर हम कहें कि 64 स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर भी बनता है और ये क्यूब भी बनता है, यानी 4 का क्यूब बनता है और 8 का स्क्वायर बनता है। ये 343 को देखिए, 343 केवल 7 का क्यूब है, 7 की पावर 3, और ये 1000 जो है ये 10 की पावर 3, यानी 10 गुना 10 गुना 10 बराबर है 1000। इसी तरह 7 गुना 7 बराबर है 343। 64 को हम कह सकते हैं 4 का क्यूब, यानी 4 गुना 4 गुना 4। ये देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसा बी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन बचता है जो 30 का स्क्वायर है, यानी 30 गुना 30 बराबर है 900। यानी इन तीनों में क्यूब की क्वालिटी है डी, सी और ए में, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो 30 का स्क्वायर बनता है, इसलिए ये बिल्कुल अलग है। तो बी हमारा इसमें आंसर हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अजीब सा क्वेश्चन है, इनमें से एक अलग बताना है हमें। ये देखिए अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे? अगर हम यहां देखते हैं 81 में 8 और 1 दोनों को जोड़ते हैं तो 9 बनता है और 9 पंजे 45। देखिए फिर 7 8 और 9 इनको जोड़ते हैं तो ये भी 9 बनता है, तो देखिए 9 99 बनता है। अब ये पंजे 45, यहाँ कुछ अलग अजीब सा लगता है, यहाँ 7 और 2 9 तो बनता है लेकिन आगे कुछ अलग सा है। इसी तरह देखिए 5 3 और 1 9 तो बनता है लेकिन आगे देखिए फिगर ही अलग है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है स्टूडेंट्स, देखिए 8 और 1 9, यानी 9 9 45 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 पंजे 45,
भाग चला गया। यहाँ देखिए 7, 8, 9, तो 9 को हम 99 को 9 से भाग करते हैं तो भाग चला जाता है। इधर देखिए 9 को हम 91 को हम 9 से भाग करते हैं तो भाग नहीं जाता, देखिए। और यहाँ 9 से 126 को भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 3, 9 चौक 36, यहाँ भी भाग चला गया। इसका मतलब बी यहाँ पर हमारा आंसर होगा, क्योंकि आगे की फिगर को जोड़ने पर, आगे के अंकों को जोड़ने पर पीछे के अंकों को उससे डिवाइड होना चाहिए, तो बी हमें हमारा आंसर यहां मिलता है। 17 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये सर्कल दिए गए हैं, इनमें इस तरह से लाइनें लगाई गई हैं, देखिए इस तरह से लाइनें लगाई गई है, क्रॉस लाइनें लगाई गई है। तो कहता है एक अलग इसमें कौन सा है। अब देखिए अगर हम यहां देखते हैं तो यहां 4 खाने इसने बनाए हैं, चारों बराबर हैं, और यहां जो खाने बनाए हैं ये देखिए ये भी पैरेलल खाने इसने बनाए हुए हैं, और यहां जो है इस टाइप से यानी क्रॉस खाने इसने बनाए हुए हैं, तो ये भी सही है। और ये देखिए यहां भी इसने खाने बनाए हुए हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां देखिए फर्स्ट में कुछ अलग पार्टीशन सा इसने किया हुआ है, सारे पार्ट्स का अलग अलग पार्टीशन, तो ए इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, नीचे आकृतियों का एक अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 आकृतियां दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और नीचे आंसर दिए गए हैं जिससे हमें इनको टैली करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन में जाने के बाद हमें पता चलता है कि देखिए ये ऑप्शन पहला और तीसरा ऑप्शन एक जैसा मिल रहा है। पहले हम इन्हीं को टैली करते हैं। देखिए 1, 4, 6, अगर हम 1, 4, 6 को देखते हैं तो 1, 4 और 6, देखिए इनका डिजाइन बिल्कुल मिल रहा है, तो 1 और 4 और 6 के डिजाइन बिल्कुल मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं 2 नंबर को, यानी ये देखिए 2, 5, 7, तो अब जाके ऊपर देखते हैं 2 नंबर की आकृति को देखिए, 5 नंबर को देखिए, 2, 5 और 7, ये देखिए ये बिल्कुल आकृतियां बिल्कुल मिल रही हैं। तो 2, 5, 7, और यहां देखिए 3, 8, 9, 3, 8, 9 देखते हैं तो देखिए 3 की और 8 नंबर की, ये देखिए 8 नंबर की और 9 की आकृतियां बिल्कुल हूबहू मिल रही हैं। इसी तरह से अगर हम सी ऑप्शन में देखते हैं तो 3, 8, 7 को और कंपैरिजन करते हैं, ये देखिए 3 और 8 और 7, तो ये भी इसमें मिल रही है, देखिए 3, 8, 7। लेकिन 2, 5, 9 पे देखते हैं, 2, 5, 9, सी ऑप्शन के 2, 5, 9 को मिलाते हैं, देखिए 2, 5 और 9। अगर 2, 5, 9 को देखते हैं तो ये आकृति जो है वो डाउटफुल है यहां पर। इसी तरह से अगर 1 नंबर में हम देखते हैं तो 1, 4, 6, 2, 5, 7, ये देखिए 2, 5 और 7 मिल रही है। और फिर उसके बाद में 3, 8, 9, 3, 8, 9 को देखते हैं तो 3 की, ये देखिए, और 8 की और 9 की, ये बिल्कुल मिल रही है। तो इन बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बी ऑप्शन में जाते हैं तो बी में 1, 2, 4, तो 1 को देखते हैं 1 कैसी है, 2 कैसी है और 4 कैसी है, ये देखिए। और उसके बाद अगर आप इसको देखते हो 5, 6, 7, तो 5 को देखते हैं तो 5 में देखिए, 5 में यह आकृति है 5, और उसके बाद में 6 में देखिए यह आकृति बिल्कुल अलग हो गई, 6 वाली बिल्कुल अलग हो गई, और फिर उसके बाद में 7 ये बिल्कुल अलग हो गई। तो इस तरह से ये आंसर इसमें नहीं बनते, तो 1 नंबर आंसर जो है इसमें बिल्कुल सही बैठता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां दिया गया है 17, 13 और 20। यहां देखिए आगे बड़ा, बीच में छोटा, फिर पीछे बड़ा।
यहां देखिए आगे छोटा दिया गया है, ना कोई इसमें टेबल बनती है ना कोई जोड़ घटाव बनता है। यहां देखिए छोटा दिया गया है, ना कोई टेबल बनती है ना घटाव बनता है। यहां देखिए छोटा दिया गया है, यहां फिर बड़ा दे दिया सबसे बड़ा, तो ये भी ना कोई घटाव जोड़ बनता है। लेकिन अगर यहां हम बी में देखते हैं तो पहले बड़ी संख्या दी गई है, 11 में से अगर 2 निकालते हैं 9 बनते हैं, और 9 में आगे जोड़कर 30 बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 17 में से 4 गए 13, और 13 में आगे कुछ जोड़कर 20 बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर 11 में से 2 घटाए 9, और 9 में आगे कुछ जोड़कर, तो देखिए यही संख्या एक ऐसी संख्या है जो ऊपर वाले सेट के बिल्कुल हूबहू मिलती है। तो 20 में हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है। निम्न में कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके बीच में अक्षरों की संख्या 5 है, तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, ये भी सही है, V W X Y Z A, तो यही तो है जिसके अंदर पूरे 5 अक्षर छोड़े गए हैं। और बाकियों में ये देखिए यहां तक तो ये मिल ही रहा है, आगे करके देख लो O P Q R S T, नहीं, ये भी गलत है, ये नहीं बनता। बी में जाके देखते हैं, C I तक तो इनमें मिल ही रहा है, I के बाद N देख लेते हैं, I J K L M नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। यहाँ C I तक तो मिल ही रहा है, O तक भी मिल रहा है, O के बाद U देख लो, O P Q R S T। अब देखिए ये बेकार में हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर तो आ ही चुका है ए में। कई बार स्टूडेंट्स कह देते हैं सर आपने तो बहुत देर लगा दी। अरे भाई हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम पेपर में प्रश्न को हल नहीं कर रहे, हम आपको समझा रहे हैं। समझाना हमारा ज़्यादा मकसद होता है। स्पीड तो हम जब पेपर में करेंगे तो अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि हम जैसे ही ऑप्शन हमारा आता है हम आगे भाग जाएंगे, हमें रुकना ही नहीं है वहाँ पर। तो ये मत सोचिए कि टीचर टाइम लगा रहा है, टीचर आपको समझा रहा है, उसका मकसद समझाने का भी है। तो देखिए निर्देश 21 से 25, अब ये देखिए आप ये भी नहीं पढ़ते वहाँ पर, सीधा ही आपको पता है क्वेश्चन की शक्ल देखी और आगे बढ़ गए। और हमें ये भी पढ़ना पड़ता है, बहुत से विद्यार्थी ये इसमें बुरा मानते हैं। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षर आकृति दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए या D E F G H I J K L M N O P, तो यहाँ P आएगा। अब आगे देखिए 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 7 27, तो देखिए ये 27 आएगा। और P 27 कहाँ है? D ऑप्शन में है। आगे देखिए स्टूडेंट्स D W E V F U G T H S I R, तो अगला पद हमें बताना है। तो देखिए अब यहां हम देखते हैं D E F G H, ये देखिए D E F G H I छोड़ दीजिए J, तो अगला J होगा, ठीक है। अब देखें W, तो ये उल्टा चल रहा है U V W, ये देखिए S T U V W, तो यहां देखिए Q Q, यहां Q लगाते हैं, देखिए Q R S, देखिए तो JQ, और JQ देखते ही हम देखते हैं ऑप्शन में JQ किस में है? JQ इसी में है, अगले में भी नहीं है, तो हमारा आंसर तो आ ही चुका है। आगे हम क्यों मत्था मारेंगे? आगे देखिए स्टूडेंट्स 2 से गया 4, 4 से गया 7, यानी 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 7 और 4 11, और 11 और 5 16, तो एक संख्या में यहां पर 16 आ जाएगा। लेकिन यहां देखिए स्टूडेंट्स 15 से 47 बनाया, 47 से 118 बनाया, और 118 से यहां क्या बनेगा? ये इस क्वेश्चन में डाउटफुल है, क्योंकि 15 या 45 2 बढ़ गए, 47 आगे, ये कुछ भी करने से नहीं बनता। हो सकता है कई बार प्रिंटिंग में गलती हो गई हो या ऑप्शन उठाने में गलती हो गई हो, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सही है सर, आपने ध्यान से नहीं देखा, तो
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें आप जो है इसको ऐसे ले सकते हैं। इसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करेंगे। आगे है 313, 623, 933, 1243। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है, अगला इसमें क्या होगा, तो देखिए यहां पर अगर इसको देखते हैं तो यहां भ्रमित करने वाली बात है। 313 दूनी ऐसे भ्रमित किया हुआ है और आप ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो पाएगा क्या, देखिए बड़ी अजीब सी चीज है। देखिए क्या किया हुआ है, 3, 6, 9, 12 तो आगे 15। देखिए अजीब सी चीज है, 1, 2, 3, 4 तो आगे 5। आगे देखिए 3, 3, 3, 3 तो आगे भी 3। देखिए कितनी अजीब सी चीज है, जबकि ये सीरीज बिल्कुल ऐसे लग रही है 3 से 9, यानी ये 1.5 गुना, ये दुगुना किया है, ये 1.5 गुना किया होगा, ये और कम किया हुआ, इस तरह से चल रहा है, लेकिन कंफ्यूज करता है। लेकिन आंसर जो है इसमें सी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहां बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, यानी यहां 2 छोड़ दिए, यहां 3 छोड़ दिए, जे, के, एल, एम, तो यहां एन आएगा, यहां 3 छोड़ दिए, यहां 4 छोड़ेंगे। ये देखिए बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, 3 छोड़ दिए, अब 4 छोड़ेंगे, जे, के, एल, एम, तो एन आ गया सीधा। फिर देखिए यहां पर 2, 3, 4 तो हम 5 कर देंगे। आगे देखिए डी, ई, एफ, जी, 3 छोड़ दिए, एच, आई, जे, के, एल, 4 छोड़ दिए, एम, अब 5 छोड़ेंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, तो एस, N5S और N5S हमें सी में प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में ये वीडियो सीरीज आपको बहुत